नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर जयपुर से आपको देंगे, जहां पर जयपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहने वाले हैं। बीजेपी जयपुर शहर बैठक को संबोधित करेंगे। राजा पार्क भाटिया भवन में सुबह 11 बजे बैठक होगी, जिसको संबोधित करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचने वाले हैं। सदस्यता अभियान एवं सेवा पखवाड़ा के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी समेत अन्य मोर्चा के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जयपुर दौरे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बीजेपी के जो सदस्यता अभियान है उसमें ये आयोजित किया, जिसको संबोधित करने के लिए खुद आ रहे हैं। जयपुर रेलवे से भी जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जयपुर दौरा आज बेहद ही महत्वपूर्ण है। गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण करेंगे। सवाई माधोपुर, इंद्रगढ़, सुमेरगंज मंडी स्टेशनों के मध्य कवच 4.0 का ट्रायल रन भी किया जाएगा। तो आज का ये दौरा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कई मायनों में अहम माना जा रहा है। जयपुर का ये दौरा, जहां पर सवाई माधोपुर, इंद्रगढ़, सुमेरगंज मंडी स्टेशनों के बीच जो ट्रायल रहने वाला है उसका भी आज निरीक्षण रहने वाला है। गांधीनगर स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का भी निरीक्षण करने वाले हैं। मध्य कवच 4.0 का ट्रायल रन भी किया जाएगा। तो गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण करने के लिए ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आ रहे हैं। कवच 4.0 का ट्रायल रन किया जाएगा। इसके लिए भी आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर का दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, कई सारी चीजों का निरीक्षण, किसी जैसे कवच 4.0 का ट्रायल रन तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये मान रहे हैं, क्योंकि ये रन अगर सफल हो जाता है तो आप सोचिए कि जयपुर रेल के मामले में एक कदम और आगे बढ़ेगा। और जयपुर की हेरिटेज मेयर की कुर्सी फिर से खाली हो गई है। मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है और अब सवाल यह है कि हेरिटेज मेयर की कुर्सी पर बैठेगा कौन। देखिए रिपोर्ट। मुनेश पर गाज, किसके सिर ताज। पट्टे की फाइलों ने बिगाड़ा सारा खेल। तीसरी बार निलंबन, क्या करेंगी मुनेश। रिश्वत कांड ने छीना मुनेश गुर्जर से पद। तमाम सियासी उठापटक और कानूनी कार्रवाई के बाद आखिरकार फिर से हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। 13 महीने में यह तीसरा मौका है जब मुनेश गुर्जर को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले गहलोत सरकार ने मुनेश गुर्जर को 5 अगस्त 2023 और फिर 26 सितंबर 2023 को सस्पेंड किया था, और फिर अब तीसरी बार मुनेश गुर्जर सस्पेंड हो गई हैं। इतना ही नहीं, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ कह दिया कि मुनेश गुर्जर को अब किसी भी कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली। खुद के बचाव का मौका दिया है। वो उसने जितने पैंतरे चलने थे वो सारे चल दिए। वो डाल रही, हमको पात चलने को मजबूर होना पड़ा। और अब ये हम इस बात को लेकर सुनिश्चित हैं कि ना तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से उसे किसी प्रकार की राहत मिलेगी और ना भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक से भी उसे किसी प्रकार की राहत मिलने की संभावनाएं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। दरअसल सरकार ने सबसे पहले 11 सितंबर को मेयर को नोटिस जारी किया था। तब ये नोटिस जांच अधिकारी की तरफ से जारी किया गया था। इसके 3 दिन बाद मेयर ने अपने वकील के जरिए जवाब भिजवाया। इसके बाद यूडीएच की ओर से 18 सितंबर को दूसरा नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया था, लेकिन 21 सितंबर की रात 11 बजे तक कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया। अब सरकार जल्द ही कार्यवाहक मेयर के आदेश भी जारी कर सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर रिश्वत कांड क्या था। एसीबी ने 4 अगस्त 2023 को मेयर के घर छापा मारकर पति सुशील गुर्जर को 2 दलालों के साथ गिरफ्तार किया था। सुशील गुर्जर पर आरोप था कि पट्टे के एवज में दलालों के माध्यम से रिश्वत मांगी थी। घर से पट्टे की फाइल 41 लाख और दलाल नारायण सिंह के घर से 8,95,000 रुपए मिले थे। एसीबी की जांच में मेयर मुनेश गुर्जर की भूमिका भी सामने आई थी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि हम पार्षद, विधायक, सांसद और प्रदेशाध्यक्ष से विचार करने के बाद बुधवार को कार्यवाहक मेयर की घोषणा कर देंगे।
हम हमारे पार्टी के पार्षदों से विचार विमर्श करेंगे, जो हमें सहयोग देना चाहेंगे, जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ थे पार्षदगण, उनसे भी है उनकी राय प्राप्त करेंगे। हमारे विधायकों से, हमारे सांसद जी से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से विचार विमर्श करने के बाद हम किसी एक नाम पर सर्वसम्मति बनाकर उसे परसों के दिन कार्यवाहक महापौर का कार्यभार देने के आदेश जारी कर रहे हैं। जो फाइलों पे 2 लाख रुपए रेड हैंडेड पकड़ी गई, ये बार बार ये कहती हैं कि मेरे को भ्रष्टाचार में प्रमाणित है। अरे भैया, आपके घर पे 4 फाइलें मिली जिन 2 लाख रुपए जिनके मांगे गए थे, वो फाइलें आपके घर पे कैसे उड़ के आ गई? और जो मुजरिम थी मुनेश गुर्जर, उसको पूरा मौका दिया जवाब देने का, उसके पास जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं, सिर्फ झूठ, फरेब और धोखा, ये 3 चीजें थी। इसलिए आज उनको बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी। और जो बार बार वो कहती थी कि मेरा भ्रष्टाचार में लिप्तता नहीं, आज सामने आ गई। 2500 पन्नों की एसीबी में डायरी चालान पेश हुई है, वो क्या बोलेंगी? इधर रिश्वत लेने के मामले में हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर पर एसीबी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। मुनेश की तरफ से 21 सितंबर को कोर्ट में बहस के लिए समय मांगा गया था, इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि सस्पेंशन बरकरार रहेगा या फिर मुनेश गुर्जर फिर से मेयर का पद ले लेंगी। मंत्री जी, ये लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में 7-8 महीने लग गए, क्या कुछ कारण रहे होंगे इस वजह से इतना समय लगा? कारण मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि पहले 2 बार निलंबन हुआ और दोनों बार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से निलंबन के आदेश रद्द हुए, उसे राहत मिली। अब की बार हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज से भ्रष्टाचार पूर्णतः खत्म हो और भ्रष्टाचार को कहीं से भी किसी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं हो। इसके लिए हमने एसीबी से अनुरोध किया कि वो अपने जांच में तेजी लाए। उन्होंने तेजी लाकर उसे दोषी साबित किया। उसके बाद हमने जांच करवाई, जांच के बाद फिर जांच करवाई और सबका अध्योपांत अध्ययन करवाने के बाद वो जो डाल चल रही थी, हम पात चलते हुए उसके निलंबन आदेश जारी करने में सफलता प्राप्त। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है, स्वायत्त शासन विभाग है, मुनेश गुर्जर को निलंबन करने में सफल हुआ है। साथ ही साथ में मेयर पद के साथ में पार्षद पद से भी मुनेश गुर्जर को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। अब कोटा से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर असामाजिक तत्वों का आतंक देखने को मिल रहा है। बाइक सवार बदमाशों का हंगामा देखने को मिला है। हंगामा के बाद गेट तोड़ने के प्रयास बदमाशों के द्वारा किए गए हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। एक बदमाश अरेस्ट भी कर लिया गया है, लेकिन दूसरा अभी पुलिस के गिरफ्त से फरार है। पॉश कॉलोनी तलवंडी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जोधपुर से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 50,000 का इनामी आरोप बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। नशीले पदार्थ की तस्करी का किंग पिन है ये। फिल्मी स्टाइल में बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी करता था। असामाजिक तत्वों का आतंक देखने को यहां पे मिला है। हंगामे के बाद गेट तोड़ने का प्रयास इस शख्स के द्वारा किया गया। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो चुकी है। एक बदमाश अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन दूसरा फरार है। फिलहाल आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, तलवंडी का ये पूरा मामला है। और चलिए अब बात धौलपुर से बड़ी खबर की, जहां करौली में एसीबी टीम को बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी सफलता हाथ लगी है। परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ट्रैप कर लिया गया है। तो फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, दलित युवक को बदमाशों ने गोली मारी है। धौलपुर से ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। पुलिस ने फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, कंचनपुर थाना इलाके के गांव मठनोहरा की ये पूरी घटना है। तो धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां दलित युवक को बदमाशों ने गोली मारी है। कनपट्टी में गोली पार होने से युवक की दर्दनाक मौत भी हो गई। बदमाश फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए फरार भी हो गए हैं। और गोलीबारी की घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। कंचनपुर थाना इलाके के गांव मठनोहरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरा चाचा लड़का छोटा भाई बलवीर 9 बजे की बात है, वो भैंसों को चारा डालने के लिए गया था और जब ही अज्ञात लोगों ने आके चारा डालने के समय उसको गोली मार दी। गोली यहाँ से लगते इधर निकल गई और हम
गोली की आवाज़ सुनते ही दूसरे घर से आए तो हम पहले लड़के पे लड़का देखा तो लड़के का उसमें गोली निकल चुकी थी। हम लड़के को लेकर इधर बाड़ी हॉस्पिटल से लिया है, वो भाग्य पता नहीं कौन थे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरिवीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हरिवीर, दलित युवक को बदमाशों ने गोली मारी है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है वो कंचनपुर थाना इलाके के गांव मठ नोहरा का है, जहां पर एक दलित युवक था, अपने पशु बाड़े में देर रात को पशुओं को चारा डालने के लिए गया था। तो उसी दौरान करीब आधा दर्जन जो अज्ञात बदमाश थे वो वहां घात लगाकर बैठे थे। इसको जैसे ही पता चली, इसने आवाज लगाई तो उन्होंने युवक को गोली मार दी। जो बदमाश है वो अंधेरे का फायदा उठा करके खेतों में फरार हो गए। जैसे ही परिजनों को सूचना मिली, परिजनों ने बाड़ी अस्पताल में युवक को भर्ती कराया है। वहां पर पहुंचाया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल जो पुलिस का कहना है कि मामला संदिग्ध है, बदमाशों ने गोली मारी है या कोई पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला है, इसका जांच के बाद खुलासा हो पाएगा। फिलहाल जो युवक है उसकी मौत हो चुकी है और सबको मोर्चरी में रखवा दिया गया है। आज उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। देर रात की ये घटना है। फिलहाल वारदात के कारणों में जो पुलिस है वो जांच में जुट गई है और जो बदमाश थे वो अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हो गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरिवीर, तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। कोटा से अब बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर असामाजिक तत्वों का आतंक देखने को मिला है। बाइक सवार बदमाशों का हंगामा देखने को मिला है। हंगामा के बाद गेट तोड़ने के प्रयास किए गए हैं। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो चुकी है। एक बदमाश अरेस्ट किया गया है तो दूसरा फरार बताया जा रहा है। पौष कॉलोनी तलवंडी का ये पूरा मामला है। असामाजिक तत्वों का आतंक सीसीटीवी में कैद हो गई है। पूरी वारदात, एक गिरफ्तार, एक फरार। फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई है। पौष कॉलोनी तलवंडी का ये पूरा मामला है। असामाजिक तत्वों को किस तरह से पौष कॉलोनी में वारदात को देने की कोशिश की है और उसके बाद से ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह दो बदमाश आए। असामाजिक तत्वों का आतंक देखने को मिला है पौष कॉलोनी। और चलिए अब बात धौलपुर में करौली एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई की, क्योंकि परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ट्रैप कर लिया गया है। एसीबी ने दलाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। ट्रैक्टर को नाम चढ़ाने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। पवन श्रीवास्तव अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ट्रैप किया गया है। दलाल पवन चरसिया को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य व्यक्ति अनूप को दिलवाई थे रिश्वत के रुपये और एसीबी की भनक लगने पर आरोपी घूस लेकर फरार हुआ है। तो यही वो शख्स हैं जिनको एसीबी ने ट्रैप किया। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ट्रैक्टर को नाम चढ़ाने की एवज में ये रुपए मांगे गए थे। पवन श्रीवास्तव अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ट्रैप कर लिए गए हैं। ये भी बता दें कि एसीबी की भनक लगने पर आरोपी घूस लेकर फरार भी हुआ है। आज हमारे द्वारा कार्रवाई की गई 3000 रुपये पवन श्रीवास्तव और 300 रुपये पवन चंसोरिया द्वारा लिए गए। आरपीएससी में हुए घोटाले को लेकर बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने एसीएस शिखर अग्रवाल से मुलाकात की और आरएएस भर्ती मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की है। देखिए रिपोर्ट। आरएएस भर्ती पर सवाल, किरोड़ी के दावे से बवाल। आरएएस 2021 भर्ती पर किरोड़ी लाल के दावे। ये 3 घंटे में किया है, जो ऐसे जमा कर लिख के 5 घंटे में भी नहीं कर सकते। आरपीएससी के 3 पूर्व अध्यक्षों की भूमिका पर सवाल। मतलब जो पहले से जो एसीबी में गिरफ्तार हो चुका, दूध की रखवाली बिल्ली को दे डाली। तीनों चेयरमैन के कार्यकाल की परीक्षा, विशेषकर आरएएस की परीक्षा की जांच कराई जाए। आरएएस 2021 भर्ती की सीबीआई जांच की मांग। जो आरएएस भर्ती हुई है उसके अंदर घोटाला हुआ है। 13 ऐसे जो टॉपर हैं उन्हें पहले ही जो पेपर मुहैया करवा दिया गया था। घोटालों के खिलाफ हमेशा लामबंद रहने वाले बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर सुर्खियों में है।
इस बार उन्होंने आरएएस भर्ती पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही आरपीएससी के पूर्व 3 अध्यक्षों की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया है। किरोड़ी लाल मीणा ने सचिवालय में एसीएस शिखर अग्रवाल से मुलाकात की और आरएएस भर्ती 2018 और 2021 के सीबीआई जांच की मांग की। 2018, 2021 सब पेपर लीक हुए या पहले ही पेपर दे दिए गए। टॉपर को भी पहले ही पेपर दे दिया गया और ऐसे रोल नंबर भी हैं 13 जो परीक्षा में पास नहीं हुए, उनकी कॉपी में दोबारा बड़ा नंबर बढ़ा दिए गए। इस पूरे मामले के अंदर आपने जो जांच है वो सीबीआई से करवाने की मांग की है। ऐसे तो इसलिए कि एसओजी के पास उतना स्टाफ नहीं है उस दृष्टि से, बाकी तो एसओजी से कराए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। किरोड़ी लाल मीणा का दावा है कि साल 2018 और 2021 भर्ती में भारी गड़बड़ी हुई थी। किरोड़ी लाल ने आरपीएससी के 3 पूर्व अध्यक्षों दीपक उप्रेती, शिव सिंह राठौड़, संजय श्रोत्रिय पर भी गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने इससे जुड़े सबूत होने का भी दावा किया। आरएएस टॉपर की कॉपी लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने तत्कालीन अध्यक्ष दीपक उप्रेती पर संगीन आरोप लगाए। ऐसे हमारे पास कागज भी हैं कि गोपनीय शाखा से कैसे पेपर लीक हुआ। तो मैंने सरकार से ये मांग की है, ये निवेदन किया है कि तीनों चेयरमैन के कार्यकाल की जांच कराई जानी चाहिए। जैसे सब इंस्पेक्टर में गड़बड़ घोटाला हुआ है, वैसे ही पिछले राज्य में आरएएस में भी हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा के दावे से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि क्या आरपीएससी की परीक्षाओं पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई? अगर हाँ, तो कुछ हुआ क्यों नहीं? आखिर कैसे चलता रहा ऐसा खेल? क्या इसके पीछे कोई बड़े रसूखदार लोग हैं? जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और राजस्थान में नए जिलों को लेकर सियासी तनाव बरकरार है। कोई नए जिलों की पैरवी कर रहा है तो कोई विरोध। उधर अशोक गहलोत ने नए जिलों पर एक नई थ्योरी दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। नए जिलों पर मच रहा गदर। अशोक गहलोत ने रखी नई थ्योरी। हरियाणा में जाएंगे, हर 40 किलोमीटर में नया जिला मिलेगा आपको। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दिया बड़ा बयान। हमारे सवाई माधोपुर जिले के 4 टुकड़े कर डाले। राजस्थान में नए जिलों के गठन पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। नई सरकार लगातार नए जिलों को लेकर अशोक गहलोत सरकार को घेरती नजर आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस इसे सही ठहरा रही है, वहीं बीजेपी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नई थ्योरी दे दी है। उन्होंने हरियाणा का हवाला दिया और एक नया बयान दे दिया। आप भी सुनिए। परीक्षण करके, वैसे तो आप जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, हर 40 किलोमीटर में नया जिला मिलेगा आपको हरियाणा के अंदर। तो ये पॉलिसी होनी चाहिए खुद की कि आप किस प्रकार से मैनेज करते हो जिलों को। छोटा जिला हो, बड़ा जिला हो, क्या क्या उसमें उसके प्रेशर में फर्क पड़ता है, वो आपको अध्ययन करना चाहिए। कि छोटा जिले का प्रयोग हमने किया भी है, उसको हमने प्रयोग के रूप में किया। अगर प्रयोग सफल होता है तो आप उसको काम रखिएगा और बढ़ाइएगा आगे। इतने बड़े प्रदेश के अंदर जहाँ रेगिस्तान के इलाके भी हैं, दूर दूर बसे हुए गांव हैं, जितना ज़्यादा आप जिले बनाएंगे, और जिले बनाने की गुंजाइश में मानता हूँ राजस्थान के अंदर, और जिले बनने चाहिए। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नए जिलों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि नए जिले से राज्य सरकार पर आर्थिक भार बढ़ेगा, जिसे राज्य सरकार खत्म करने जा रही है। दूदू जयपुर में नजदीक है, जयपुर नजदीक है। अब मैं उस पर ज्यादा नहीं डालना चाहता, क्योंकि वो राजनीतिक बयानबाजी है, उसका वो फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन राज्य की जनता समझती है, एक जिले पर 2000 करोड़ का भार आता है। ऐसे जिले जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसे सरकार खत्म करने जा रही है। यहां आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए थे। उस वक्त भी बीजेपी ने इसका विरोध किया था।
और अब सत्ता में आने के बाद नए जिलों के गठन की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी ने अध्ययन कर रिपोर्ट सौंप दी है। अब कैबिनेट सब कमेटी तय करेगी कि कितने नए जिले रहेंगे और कितने खत्म होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल का लेबनान पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के 800 से अधिक ठिकानों पर हमला किया गया है। इजराइल का लेबनान पर इस वक्त का बड़ा हमला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले में 492 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। तो इजराइल का लेबनान पर बहुत बड़ा हमला, आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। हमले में 492 लोगों की मौत, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है इजराइल में 30 सितंबर तक। ये भी आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के 800 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने है। हमले के बाद किस तरीके से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लगातार इजराइल और लेबनान के बीच में ये जो माहौल है तनावपूर्ण, वो बना हुआ है। और अटैक किस तरीके से किया गया उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जब ये अटैक हुआ था उसके बाद किस तरीके से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है, जिससे आप देख सकते हैं 492 लोगों की मौत हुई है। अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा हमला इसे माना जा रहा है।